बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफे के बाद देश छोड़ चुकी हैं। पिछले कई दिनों की सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन बंगा भवन में एक मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मीटिंग में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। गरीबी से लड़ने में अपने काम के लिए गरीबों के बैंकर के रूप में मशहूर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रदर्शनकारी छात्रों की पहली पसंद हैं। अब सवाल उठता है कि कौन है मोहम्मद यूनुस और क्यों इन्हें ही चुना गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धूल विरोधी हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के पीछे एक प्रमुख कारण इन्हें भी माना जा रहा है। गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कारण उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल ने दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेरित किया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। अमेरिका में यूनुस ने एक अलग गैर लाभकारी संस्था ग्रामीण अमेरिका की भी शुरुआत की। 28 जून 1940 को जन्मे 84 साल के यूनुस जैसे जैसे सफल होते गए, उनका झुकाव राजनीति में करियर बनाने की ओर बढ़ता चला गया। उन्होंने 2007 में अपनी खुद की पार्टी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी इस महत्वाकांक्षा ने बड़ा रूप लेना शुरू किया तब शेख हसीना नाराज हो गयी। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर गरीबों का खून चूसने का आरोप भी लगाया। बांग्लादेश और पड़ोसी भारत सहित अन्य देशों के आलोचकों का भी कहना है कि माइक्रो लेंडर्स अधिक ब्याज वसूलते हैं और गरीबों से पैसे कमाते हैं, लेकिन यूनुस का कहना है कि ये दरें विकासशील देशों में स्थानीय ब्याज दरों की तुलना में बहुत कम हैं। 2011 में हसीना सरकार ने उन्हें ग्रामीण बैंक के प्रमुख के पद से हटा दिया था। तब सरकार का कहना था कि 73 वर्ष के यूनुस 60 वर्ष की कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी पद पर बने हुए थे। तब लोगों ने उनकी बर्खास्तगी का विरोध किया था। हजारों बांग्लादेशियों ने विरोध में मानव श्रृंखला बनाई थी। इसी साल जनवरी में मोहम्मद यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जून में बांग्लादेश की एक अदालत ने मोहम्मद यूनुस और अन्य 13 लोगों पर उनके द्वारा बनाए गए एक दूरसंचार कंपनी में वहां काम करने वाले लोगों के कल्याण कोष से $252.2 मिलियन के गबन के आरोप में मुकदमा भी चलाया गया था। हालांकि उन्हें किसी भी मामले में जेल नहीं भेजा गया। मोहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार और अन्य कई आरोपों के 100 से अधिक अन्य मामले चल रहे हैं। हालांकि यूनुस ने ऐसे किसी भी तरह के आरोपों से इनकार किया। इसी साल जून में शेख हसीना की आलोचना करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा था, बांग्लादेश में कोई राजनीति बची नहीं है, केवल एक पार्टी है जो सक्रिय है और हर चीज पर कब्जा करती है और वो अपने तरीके से चुनाव जीतती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में सोमवार को कहा कि शेख हसीना के देश से बाहर निकलने के बाद 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़े गए युद्ध के बाद यह बांग्लादेश के लिए दूसरा मुक्ति दिवस है। यूनुस फिलहाल पेरिस में हैं और वहां एक मामूली मेडिकल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने हसीना के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने वाले छात्रों के अनुरोध पर सहमति जताई है, जिनमें उन्हें अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाए जाने की बात कही गई है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जिस शख्स के ऊपर कई केस दर्ज हैं, जो जेल जा चुका है, वो बांग्लादेश में इतना लोकप्रिय कैसे हुआ। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 में जब बांग्लादेश में अकाल पड़ा तब यूनुस चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इस अकाल में हजारों लोग मारे गए थे। तब यूनुस ने देश की विशाल ग्रामीण आबादी की मदद के लिए कोई बेहतर तरीका खोजने की सोची। यह मौका तब आया जब यूनुस की मुलाकात यूनिवर्सिटी के नजदीक के एक गांव में एक महिला से हुई, जिसने एक साहूकार से उधार लिया हुआ था। यह कर्ज $1 से भी कम था, लेकिन बदले में साहूकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह महिला द्वारा उपजाए गए किसी भी चीज को अपने द्वारा तय किए गए कीमत पर खरीद सकता है। यूनुस ने नोबेल पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में कहा था, मेरे लिए यह गुलाम मजदूरों को भर्ती करने का एक तरीका था। तब उन्होंने 42 ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्होंने साहूकार से कुल $27 उधार लिए थे और उन्हें खुद के पैसे उधार दिए।
इसकी सफलता ने उन्हें और अधिक कर्ज देने के लिए प्रेरित किया। यूनुस ने कहा था, कर्ज देने के बाद मुझे जो परिणाम मिले उससे मैं चकित रह गया, क्योंकि गरीबों ने हर बार समय पर ब्याज चुकाया और देखते देखते मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय हो गए और इसी की वजह से आज उन्हें अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए चुना गया है।